हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ कमिंग वेरी सून और व्हाट इज़ रशिंग। बेसिकली रशिंग एनर्जी चेक करूँगी आपके लाइफ में क्या आने वाला है नेक्स्ट 2 वीक्स से लेके 4 वीक्स के अंदर। ठीक है, आपको कोई आइडिया नहीं है जिस चीज़ के बारे में, और मे बी यू हैव आइडिया और मे बी यू हैव इंट्यूशन अबाउट दैट। सो ये उसके बारे में रीडिंग होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली तीनों कार्ड्स टीका कार्ड रीडिंग होने वाला है। सो मैं पहले तीनों कार्ड निकाल लेती हूँ सो दैट यू कैन चूज बिटवीन। ओके, दिस इज फॉर नंबर 1, दिस इज फॉर नंबर 2, and this is number, okay, I think not this card, okay, this 2 card, this is number 3. I got 2 card for number 3. So what is coming और what is basically rushing। ठीक है, बहुत जल्द आपको रिसीव करोगे ये चीज़। तो याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग के जैसा ही आप लीजिए। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी ये टाइमलेस रीडिंग है। सो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी देखेंगे कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा, लेकिन सारा मैसेज प्राइवेट रीडिंग के जैसा इसमें रेजोनेट नहीं भी कर सकता है। सेकेंड थिंग इज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज़ अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों पाइल है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आप ये तीनों पाइल के अंदर कोई भी एक कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ कमिंग और रशिंग टूवर्ड्स यू। स्टार्ट करते हैं जिन लोगों ने नंबर 1 पिक करा है। डेफिनेटली समथिंग इज कमिंग। मैं थोड़ा सा इस साइड कर देती हूँ कार्ड्स को। तो डेफिनेटली समथिंग इज कमिंग और समथिंग इज रशिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, मतलब सोचना भी नहीं है कि क्या ये मेरे लिए है या नहीं, बिकॉज देयर इज समथिंग डेफिनेटली कमिंग और रशिंग। बिकॉज द थिंग इज द एनर्जी इज़ वेरी रशिंग। आई थिंक इट्स अ कम्युनिकेशन बट इट्स नॉट फ्रॉम ए पर्सन। ये नहीं कि कोई लव कम्युनिकेशन और समथिंग लाइक दैट, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है दिस इज़ अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब कुछ आपको आइडिया रिसीव होगा या फिर आपको कोई मैसेज रिसीव होगा जिसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी अबाउट आपको क्या करना चाहिए। स्पेशली अगर आप स्टक हो, अगर आप डिसीशंस नहीं बना पा रहे हो, सो दैट आइडिया और दैट knowledge, that wisdom, that message, I think that is coming for you in next 2 weeks to 3 weeks। बेसिकली आप उसी में रिसीव कर लोगे। बट what is this about, I would like to say, I would like to check more। ओके, किस बारे में है ये for number 1, but it's a communication from the universe, from your spirit guides। okay, Page of Cups, 6 of Cups, Ace of Swords। Yes, this is something to do with your purpose। आप शायद आपके अंदर इतना करेज नहीं हो पा रहा है, या फिर आप सोच रहे हो कि कैसे क्या होगा, बर्डन हो जाएगा चीज़ें, इस तरह का मुझे दिखता है। एक आपके अंदर एक जैसे कि होता है ना कि कुछ करना है, कुछ स्टार्ट करना है, कुछ समथिंग टू डू विद योर इमोशंस। ओके, आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे होता है ना किसी को पेंटिंग सीखना है, मे बी यू आर इन द मिड 30 और आप स्टार्टिंग से कुछ करना चाहते हो, और मे बी यू आर मिड 40, आप चाहते हो एक बिजनेस करना। सो दैट पाथ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि आपका जो ओल्ड पाथ है या फिर आपका जो ओल्ड सेल्फ है वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, और जो न्यू सेल्फ है वो अभी बनने की तैयारी में है। तो व्हाट इज़ बेसिकली हैपनिंग, आपको ये आइडिया आएगा कि यू आर नॉट दैट ओल्ड पर्सन और यू आर नॉट दैट ओल्ड वर्जन। ठीक है, तो अगर आप उसको कैरी करके लेकर चलोगे आगे तो दैट विल नॉट सर्व यू। सो वो आइडिया आपको आएगा, एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, और ये मैसेज बेसिकली आपको यूनिवर्स की तरफ से ही आएगा। व्हाट इज़ कमिंग बेसिकली इट्स अ क्लैरिटी, इट्स अ गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। वेरी सून आप रिसीव करोगे। कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स, मुझे ऐसा दिखता है।
फॉर वेरी रेयर पीपल मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, आप रेजिस्ट करो, आपको समझ में आ जाए और आप इसको रेजिस्ट करो और करते करते 6 वीक्स तक चले जाए, बट इट्स फॉर वेरी रेयर पीपल, बट यू विल गेट द क्लैरिटी एंड इट्स अबाउट योर पर्पस। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, आपके थर्ड आई चक्र आपको क्लैरिटी देने लगेंगे, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए जो नेसेसरी एक्शंस है या फिर आपके अंदर जो करेज की ज़रूरत है, जैसे कि आपको कुछ पता चलता है आपको करने की ज़रूरत है, तो यू हैव टू बी इन दैट जोन कि मुझे ये करना भी है, तो समझ भी आएगा। और फिर आने वाले क्लैरिटी तो मिल रहा है, दैट इज़ देयर, बट आने वाले 6 to 8 months आई कैन सी दैट आप एक खुद के लिए एक न्यू पाथ क्रिएट करेंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, ओके। सो बेसिकली व्हाट इज़ कमिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विजडम, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गाइडेंस, ओके। आपके गार्डियन एंजल की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, आपके यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, यू आर गेटिंग दैट पाथ। एंड मैं उसके साथ साथ ये भी देख सकती हूँ जो पाथ ओपन होगा, जो आपको गाइडेंस मिलेगा, दिस इज समथिंग टू डू विथ योर सोल पर्पस, पाइल 1, ओके। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ओके। सो आई कैन सी दैट, सो थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सो बेसिकली दिस इज कमिंग और दिस इज रशिंग टूवर्ड्स यू एंड आई होप इट्स हेल्पफुल, ओके। सो आगे बढ़ते हैं जिन लोगों ने नंबर 2 पिक किया है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज़ कमिंग और व्हाट इज़ रशिंग, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक अब मैरिज कमिटमेंट इज़ कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। अगर आप सिंगल हो काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है कि स्पेशली अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे हाई चांसेस मुझे दिखता है फॉर पाइल 2 कि दैट पर्सन इज़ कमिंग सो दैट दे कैन ऑफर यू अ मैरिज कमिटमेंट। ऑल्सो फॉर सम पीपल, अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो और कोई नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको अरेंज मैरिज पैटर्न के थ्रू आपके लाइफ पार्टनर मिलने वाले हैं, जिनके साथ आप बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लाइफ लीड करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है कि अगर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फिर आपके लाइफ में आप हमेशा से देखे हो आपके फैमिली में, मतलब सबके मैरिजेस में इश्यूज़ रहते हैं, सो फाइनली आप वो जो पैटर्न है उसको ब्रेक करेंगे। आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन आने वाला है और आप उनसे मिलेंगे आई थिंक 2 months के अंदर, ठीक है, मिल जाओगे बट पाथ चलेगा उसके बाद, बट 2 months के अंदर आप उनसे मिलेंगे, दैट इज़ देयर, ओके। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी उनको जानते हैं, 2 months के अंदर दिस पर्सन विल रीअपेयर इन योर लाइफ, सो दैट इज़ बेसिकली कमिंग। एंड दिस टाइम दिस थिंग्स कमिंग बिकॉज इसलिए नहीं कि फिर से यू नो कोई साइकिल चलेगा, दिस टाइम ये आपको हैप्पीनेस देने के लिए आ रहे हैं, ओके। बट इसको मैं और भी क्लैरिफाई करूँगी। अगर आपकी कोई सिस्टर है जो आपसे उम्र में बड़े हैं और काफ़ी समय से उनके मैरिज वगैरह नहीं हो रहे थे, तो हो सकता है उनके लिए ये है, ठीक है। अगर आप अभी मैरिजेबल एज में नहीं हो और आपकी कोई बड़ी बहन है, मुझे ऐसा दिखता है बिकॉज आई एम विजुअलाइजिंग द एम्प्रेस कार्ड, तो हो सकता है उनके लिए ऐसा कोई पर्सन आए, ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है आप किसी और के लिए वेट कर रहे हो एंड समवन एल्स विल कम। आई गॉट अ कार्ड, 4 of Swords, 7 of Cups, Hanged Man। यस, यू आर वेटिंग फॉर समवन बट समवन एल्स विल अपेयर, ठीक है। आप शायद किसी और के लिए वेट कर रहे हो और सोच रहे हो कि वो आएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ आप शायद ये सोच रहे हो कि ये आएगा बट आएगा कोई और एंड यू आर स्टक। सो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, ओके, यू हैव टू लीव दैट पास्ट बिहाइंड बिकॉज नेक्स्ट 2 months एनर्जी ऐसा है जो भी आएगा एंड आपको ये कमिटमेंट दे रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज दैट इज़ डिवाइनली गाइडेड, ओके। जो भी आएगा आपको एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज नेक्स्ट 2 months में आपके लाइफ में वो आएगा जो आपके लिए सही है। यस, दिस पर्सन विल टेक एक्शन। आप किसी के लिए शायद वेट कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट से स्टॉक करते हो, बट जो आ रहा है दैट इज़ फॉर योर गुड। आप जिसके लिए वेट कर रहे हो, नॉट दैट, लेकिन ये बहुत जल्दी आएगा एंड दिस पर्सन, इनके साथ आपके मैरिज है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मैरिज, ओके, तो वो आएगा, लेकिन आप जिनके साथ चाहते हो ज़रूरी नहीं है सबके लिए वही हो। कुछ लोगों के लिए तो वही पर्सन होंगे जो अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आएगा, बट कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू पर्सन दिखता है। बट फॉर पाइल 2 मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट 2 months में ये एनर्जी है। सो नेक्स्ट 2 months में अगर आपके फैमिली भी किसी को लेकर आ रहे हैं ना, आप इनसे बात कर लो, डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड। आप लुक्स में मत जाओ, आप हाइट में मत जाओ, बिकॉज नेक्स्ट 2 months इट्स वेरी डिवाइनली गाइडेड एनर्जी। जो भी पर्सन आ रहा है दैट पर्सन इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। यही पर्सन के साथ आपको उस तरह का लाइफ मिल सकता है जो आपने हमेशा से मांगा है। अगर पास से है देन इट इज़ ओके, मतलब नेक्स्ट 2 months में द ऑफर विल कम एंड यू हैव टू एक्सेप्ट।
आपको पर्सन को नहीं देखना है, एंड आप इसमें बिल्कुल निराश नहीं होंगे आगे जाके। और अगर आप इसको मना कर देते हो दैट विल बी अ ह्यूज लॉस, बिकॉज आपका बॉटम ऑफ द डेक टावर, और मुझे लगता है कुछ लोग मना कर भी देंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून है, बिकॉज दिस पर्सन विल गिव यू एवरीथिंग, जो भी आप चाहते हो, जिस तरह का लाइफ चाहते हो, जिस तरह का हैप्पीनेस चाहते हो, दिस इज दैट पर्सन इज कमिंग और रशिंग बेसिकली। आपका जो पास्ट हार्ट ब्रेक है उसको आप मिटाओ अभी, दिस इज द टाइम, वर्क ऑन योर हार्ट चक्र पाइल 2, ओके। सो बिकॉज दैट पर्सन इज कमिंग, दैट एनर्जी इज देयर, आपके मैरिज एनर्जीज दिखता है पाइल 2, ठीक है। सो ऐसा है, सो बेसिकली व्हाट इज कमिंग एंड रशिंग, सो दिस इज कमिंग और रशिंग, वट एवर यू कैन से, सो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, ओके ओके। फॉर पाइल 3, ओके, व्हाट इज कमिंग और रशिंग, आपके लिए 2 कार्ड्स आए थे, सो देखते हैं। द लवर्स एंड 8 ऑफ कप्स, दिस इज अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट। इनके लाइफ में चॉइस था, बट यूट्यूब ना आजकल बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो इसलिए मैंने छुपा दिया पिक्चर को। तो हाँ, दिस इज़ अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट, दिस पर्सन इज़ कमिंग, ओके, एंड दिस टाइम दिस पर्सन इज़ कमिंग बाय लिविंग बिहाइंड समवन। मतलब अगर आप ऐसे किसी से कनेक्ट करते थे जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन था, सो और आप इनके साथ नो कॉन्टैक्ट में थे, तो मैं देख सकती हूँ ये पर्सन फिर से आपके पास वापस आ रहे हैं, एंड दिस टाइम ये आपको ये बोलेंगे कि इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आया है। दिस पर्सन विल चूज़ यू एंड दैट एनर्जी इज़ देयर, ओके, पाइल नंबर 3। एंड ये आपको बोलेंगे कि आई एम चूजिंग यू दिस टाइम, आई एम लिविंग समथिंग बिहाइंड जस्ट टू बी विथ यू, पाइल 3। बिकॉज आई थिंक आपने आपका जो भी पर्पस है वो पूरा किया, आपका जो इनर वर्क है, मेनली क्या होता है इनर वर्क, वो पूरा किया, ठीक है। सो वो है, व्हाट इज़ दिस अबाउट द हैंगमैन। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी और सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है, बट इनको पता था कि आप हो पिक्चर में। सो फाइनली दैट अदर सिचुएशन इज़ फॉलिंग अपार्ट, येस, the other situation is very toxic, okay, that situation is basically falling apart, okay, and so that this person can choose you, a good time with the person you are always wanted is there, a new beginning is there, and इसके लिए आपके पर्सन बहुत तकलीफ से भी जा रहे हैं, that is I can see, because that person is ending something and that situation is very toxic, okay। बट मैं ये देख सकती हूँ कि जो भी सिचुएशन उनके लिए था वो उनके लिए डेफिनेटली ख़राबी था। सो ये पर्सन आ रहे हैं बहुत जल्द, आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम पाइल, बट इट्स फॉर वेरी रेयर पीपल। ट्विन फ्लेम बहुत कम लोग होते हैं, सब सोचते हैं मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो वेरी रेयर पीपल के लिए ट्विन फ्लेम पाइल भी मुझे लगता है, बट यहाँ पे ऐसा है, ये पर्सन आपसे बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेंगे एंड आपको ये बात बोलेंगे कि दैट आई एम चूजिंग यू एंड दिस टाइम लाइक permanently, because it's a very beautiful energy, because now this person knows your value, that love that you provide them is unconditional। आपने कभी इनके लिए बुरा नहीं सोचा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर ये मेरे साथ रहे तभी खुश रहे, किसी और के साथ ये कैसे खुश रह सकते हैं, नो। मैं देख सकती हूँ कि आपका प्यार इस तरह का था, आपने ये बोला होगा कि अगर ये किसी और के भी साथ रहे और सिचुएशन में भी रहे, स्टिल आई एम सेंडिंग ब्लेसिंग्स, सो दैट एनर्जी यू आर इन। सो ये जो है ना, एनर्जेटिकली पता चल जाता है सामने वाले पर्सन को कि ये मेरे लिए क्या सोचता है, भले ही बात ना हो, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी समय से बातचीत नहीं हुआ है। सो दैट एनर्जी इज़ देयर। सो फाइनली आपके पर्सन को ये समझ में आएगा। सो दे आर लिविंग समथिंग रियली बिग बिहाइंड द टॉक्सिक कनेक्शन, दे आर लिविंग बिहाइंड एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, सो दैट यू नो स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू। और ये जो टाइम पीरियड रहा है, मैं देख सकती हूँ आपने भी खुद के ऊपर काम किया है, खुद के करियर बनाना, खुद के सेल्फ लव में फोकस करना, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, ओके। एंड दिस पर्सन नाउ रेडी टू टेक एक्शंस, और मे बी सब कुछ करने के लिए रेडी है, बट ये स्टेबिलिटी आने में अभी भी 1 साल टाइम लगेगा। ये आ जाएंगे बट स्टेबिलिटी आने में 1 साल टाइम लगेगा, ठीक है। दैट इज़ देयर ऑल्सो, बिकॉज मुझे लगता है ये प्रोसेसिंग अभी भी है इनके लाइफ में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो व्हाट इज़ बेसिकली रशिंग और कमिंग टूवर्ड्स यू, पाइल नंबर 3, दैट पर्सन, ओके। आपको शायद पता है दिस इज़ द स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड दिस टाइम दिस पर्सन लिविंग समथिंग रियली बिग बिहाइंड सो दैट दे कैन बी विथ यू। तो बहुत बड़ा कुछ छोड़ के आ रहे हैं आपके लिए, एंड enjoy that, okay। very beautiful energy for pile 3, and yes this is coming, not only coming, I would like to say this person is rushing, 2 से 3 महीने में कांटेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन yes don't wait for them,
आप जब अगर रीडिंग देख के वेट करने बैठ जाते हो फिर आप डिले करते हो एनर्जेटिकली, दो दिस पर्सन इज कमिंग, ओके। फिर भी वो आएंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा इधर उधर टाइमिंग का, कुछ लोगों का 2 महीने, कुछ लोगों का 3 महीने, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। तो ऐसा है, ओके। एंड आई होप दिस रीडिंग इज़ हेल्पफुल, ओके। थैंक यू सो मच।